फिल्म की शुरुआत में हम एक गाड़ी देखते हैं जिसमें 5 दोस्त हैं जो एक जगह जिसका नाम स्नोफॉल है जा रहे हैं। गाड़ी में रेडियो पर बताया जा रहा है कि स्नोफॉल में बर्फ गिरने के कारण वहाँ एक वायरस फैल गया है जो तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए किसी को भी स्नोफॉल पर नहीं जाना चाहिए और सभी को अपने घरों में रहना चाहिए। ये 5 दोस्त फिर अंदर जाकर अपने अपने कमरे का चुनाव करते हैं जहाँ वे सोएंगे। रिवर सबको बताता है कि सबसे बड़ा कमरा ईडन का है, जिससे हमें पता चलता है कि वह ईडन को पसंद करता है। जब ईडन अपने कमरे में जाती है तो वह देखती है कि उसका कमरा बड़ा और सुंदर है। जब वो खिड़की से बाहर देखती है तो उसे हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आती है। तभी ईडन के पास उसका दोस्त आता है और कहता है कि जल्दी किचन में आओ क्योंकि बाकी सब इंतजार कर रहे हैं। रिवर कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें संभाल लूंगा। और तभी सिग्नल कमजोर होने के कारण फोन कट जाता है। वे लोग किचन में जाकर खूब मजे करते हैं, शराब पीते हैं, बर्फ से स्नोमैन बनाते हैं और गर्म पानी के पूल में नहाते हैं। रिवर सबको कहता है कि हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है, खासकर ईडन का, क्योंकि उसके दोस्त से रिश्ता टूटने के कारण वह परेशान है। वे सब रात 12 बजे का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उस समय नया साल शुरू होने वाला है। जैसे ही 12 बजते हैं नया साल शुरू होता है और वे सब जश्न मनाते हैं। थोड़ी देर बाद रिवर ईडन से पूछता है कि क्या उसका मूड ठीक है, तो वो कहती है कि उसे उस व्यक्ति की परवाह नहीं है जिसने उसे छोड़ दिया। ये सुनकर रिवर खुश होता है क्योंकि वह ईडन को पसंद करता है। तभी उनके दूसरे दोस्त आते हैं और कहते हैं कि जल्दी बाहर आकर देखो कितना सुंदर नजारा है। ये सुनकर उन्हें अजीब लगता है, लेकिन जब वे बाहर जाते हैं तो उन्हें सच में मजा आता है। वे आपस में बात करते हैं कि इस मजेदार डिश के बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सोचा था। इसके बाद सब लोग सो जाते हैं जबकि रिवर पूरे घर की सफाई करने लगता है क्योंकि उसके पिता ने सख्ती से कहा था कि वहाँ कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। ईडन अपने कमरे में बैठकर रो रही होती है क्योंकि रिश्ते टूटने की वजह से वो बाहर नहीं आ पा रही थी। अचानक लाइट चली जाती है तो वह नीचे आ जाती है। रिवर उसे बताता है कि वो बाहर चेक करने गया था और गैस खत्म हो गई है, इसलिए लाइट चली गई है। उसकी दूसरी दोस्त कहती है कि उसे बहुत ठंड लग रही है और घर में ठंडी हवा आ रही है, तो रिवर कहता है कि सर्दी से बचने के लिए हमें सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देने चाहिए। इसके बाद वे सब मिलकर सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देते हैं और रात ऐसे ही गुजर जाती है। अगली सुबह जब वे जागते हैं तो उन्हें और भी ज्यादा ठंड लग रही होती है, इसलिए वे फैसला करते हैं कि वे यहाँ से निकलकर सड़क पर जाएंगे और अगर सड़क साफ हुई तो गाड़ी लेकर यहाँ से चले जाएंगे। जब उनके दोस्त सड़क चेक करने जाता है तो पता चलता है कि पूरी सड़क बर्फ से ढकी हुई है। जाम की वजह से उनकी गाड़ी यहाँ से नहीं निकल पा रही है। इसी बीच रिवर एक चिंता की बात बताता है कि लकड़ियाँ जल्द ही खत्म होने वाली हैं, जिससे हमें आग भी नहीं मिलेगी। पूरा दिन चादर ओढ़कर वो इसी तरह की बातें करती है। आज जब वो जागती है तो उन्हें लाइट की चिंता होने लगती है। वे यहाँ कोई लाइट वाली चीज जैसे मोमबत्तियाँ ढूंढने लगती है। जब उन्हें मिल जाती है तो वे उन्हें जला देती है ताकि उन्हें थोड़ी रोशनी मिल सके। उन्हें बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए वो रिवर से पूछती है कि लाइट कब आएगी। रिवर कहता है कि उसे नहीं पता लाइट कब आएगी। ईडन देखती है कि ठंड की वजह से सब लोग शराब पी रहे हैं, इसलिए वो उनसे कहती है कि उन्हें अभी शराब नहीं पीनी चाहिए क्योंकि अगर वे सोचते हैं कि शराब पीने से उन्हें गर्मी मिलेगी तो ये गलत है। उसने मेडिकल की पढ़ाई की है, इसलिए उसे पता है कि ऐसी चीजें नुकसानदायक होती है, लेकिन उसका दोस्त उसकी बात नहीं सुनता और पीता रहता है। इसके बाद वे सब वही सोच में पड़ जाते हैं। रात को ईडन को नींद नहीं आ रही थी तो वो कुछ याद करती है और रोने लगती है। उसकी रोने की आवाज सुनकर रिवर जाग जाता है और पूछता है कि वह क्यों रो रही है। ईडन बताती है कि वह अपनी माँ के बारे में सोच रही थी जो अब इस दुनिया में नहीं है और उसे उनकी बहुत याद आ रही है। अगली सुबह 2 दोस्त फिर से सड़क साफ करने के लिए जाते हैं, लेकिन वापस आकर बताते हैं कि सड़क अभी तक साफ नहीं हुई और वहाँ कोई मदद के लिए भी नहीं है। रात को वे सब सोचने लगते हैं कि अब क्या किया जाए। उनका एक दोस्त कहता है कि अगर लकड़ियाँ नहीं हैं, तो क्यों न फर्नीचर जला दें। रिवर कहता है कि नहीं, फर्नीचर नहीं जला सकते क्योंकि यह उसके पिता का बहुत महंगा फर्नीचर है। इसके अलावा उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। अब तक वे ये फैसला नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। तभी उन्हें याद आता है कि उनका एक दोस्त भूख मिटाने वाली गोलियां लाया है और वे एक गोली लेकर खा लेते हैं ताकि उन्हें भूख न लगे और खाने की जरूरत न पड़े। लोग जब बची हुई थोड़ी सी गैस जलाते हैं तो उसी से अपने हाथ सेकने लगते हैं, जिससे उन्हें थोड़ी गर्मी और आराम मिलता है। तभी उनकी दोस्त के दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों न वो खुद को जला दे ताकि यहाँ और ज्यादा गर्मी पैदा हो सके। ये सोचते ही वह गैस पर अपना हाथ रख देती है। ये देखकर ईडन काफी घबरा जाती है। फूर गैस को बुझा देती है और उसकी हाथ की पट्टी करती है। ईडन सबको बताती है कि यहाँ हम सभी को बहुत अजीब महसूस हो रहा है, जिसके कारण हम जल्द ही एक ऐसी बीमारी का शिकार हो सकते हैं जिसमें शरीर का तापमान कम हो जाता है। ऐसा होते ही हम भ्रमित हो जाएंगे, मतलब हमें वही चीजें नजर आएंगी जो हमने शराब के साथ खाई थी। रेडियो में भी बताया गया था कि उस बर्फ में वायरस है। उसकी दोस्त हामे कहती है कि हाँ, शायद ये सही कह रही है क्योंकि जब से मैंने वो बर्फ खाई है मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे पेट में कुछ अटका हुआ है। कुछ देर बाद रिवर जब खिड़की के पास
पास जाता है तो उसे स्नोमैन दिखता है जो बर्फ का आदमी है। वह अपनी नोकदार नाक से पहले शीशा तोड़ता है और बाद में पास आकर उसे डराता है। ये देखकर वो इतना डर जाता है कि जोर से चिल्ला देता है। उसकी आवाज सुनकर ईडन उसके पास आकर पहले तो उसे संभालती है और फिर बताती है कि तुमने जो देखा वैसा कुछ नहीं था, तुम बस भ्रमित हो रही थी। फिर ईडन का दोस्त सबके पास आकर बताता है कि क्यों न हम सब एक दूसरे को अपनी इच्छाओं और ख्वाहिशों के बारे में बताएं, क्योंकि ऐसा करने से हम बातचीत में व्यस्त हो जाएंगे और अजीब सोचों से हमारा दिमाग हट जाएगा। फिर वह अपनी जैकेट उतारकर उसे देकर उसके दोस्त को घर के अंदर ले आता है। सर्दी लगने के कारण वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, इसलिए वे उसे चादर में लपेटकर सोफी पर सुला देते हैं। उसकी ऐसी हालत देखकर रिवर कहता है कि ये सच है कि बर्फी को बहुत ज्यादा गर्मी चाहिए, क्योंकि लगातार ठंड को सहन करके हम तंग आ चुके हैं। हम अब गर्मी को बेताबी से चाहते हैं। तभी उसके दिमाग में ये ख्याल आता है कि बाहर गर्मी है और वो वहाँ चली जाती है, जबकि बाहर तो बर्फ थी। ये सुनकर सभी काफी डर जाते हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल आग उनके साथ भी ऐसा ही होने वाला था। अब ईडन उनसे यह भी पूछती है कि क्या तुम्हें रशिया में होने वाले एक प्रयोग के बारे में बताया गया है, जिसमें नींद की कमी का असर देखा गया। इस प्रयोग में एक व्यक्ति इतना चिल्लाया कि उसने अपने गले को ही काट लिया, और सिर्फ यही नहीं, उसने अपनी उंगलियां भी काट ली, जिससे उसकी हड्डियां तक दिखने लगी। उसके दोस्तों ने पूछा कि वह ये कहानी क्यों सुना रहा है। ईडन ने कहा कि क्योंकि यह हम सभी के साथ हो रहा है। नींद पूरी न होने के कारण हम भी उस बीमारी का शिकार हो गए हैं और इस तरह की अजीब हरकतें कर रहे हैं। कोई भी इस बात को नकार नहीं सकता कि नींद इंसान के लिए कितनी जरूरी है। एक उदाहरण में एक व्यक्ति ने गाड़ी से सारा पेट्रोल निकालकर बर्फ पर गिरा दिया। जब उसके साथी ने ये देखा तो वह गुस्से में उसे मारने लगा, क्योंकि उसने सारा पेट्रोल बर्बाद कर दिया था। जब वो उसे मारकर अंदर लाता है तो वो सबसे माफी मांगता है और कहता है कि उसकी इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि उसने ऐसा क्यों किया। उसकी दोस्त को पेट में अजीब सा महसूस होता है, इसलिए वो वॉशरूम जाकर अपनी पेटी काट लेती है ताकि वह बर्फ निकाल सके जो उसे परेशान कर रही थी। जब उसके दोस्त ने उसका कटा हुआ पेट देखा तो वो काफी हैरान हो गया। वह उसे नीचे सबके पास ले जाता है। अब जिस लड़की ने अपना पेट काटा था, उसके दोस्त उसकी हालत देखकर घबरा गया और ईडन से पूछता है कि क्या वह ठीक हो जाएगी। ईडन जवाब देती है कि हाँ, वो ठीक हो सकती है, लेकिन इसके लिए उसे अस्पताल ले जाना होगा। अगर वो यही पड़ी रही तो उसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। फिर वो पूछता है कि रिवर का क्या हाल है। ईडन बताती है कि रिवर कुछ कुर्बान करना चाहता है, यानी वह मरना चाहता है। वह इतनी बुरी तरह एनोसिनेट कर रहा है कि उसे पता नहीं है कि वह क्या कर रहा है। अब उस लड़की का दोस्त फर्नीचर तोड़ने लगता है और कहता है कि उसने अपने दोस्त को मार दिया। इसी बीच ईडन भी एनोसिनेट करने लगती है और सोचती है कि उनका एक दोस्त जो उनके साथ नहीं आया था, उसे कॉल करके बताता है कि वह भी बर्फ वाली बीमारी का शिकार हो गया है। अब वो उनका दोस्त बन चुका था तो अलमारी में जाकर ड्राउना साहब उसकी चीख को पकड़ लेते हैं और डराने की कोशिश करते हैं। वह इस वजह से काफी घबरा जाता है, लेकिन जब ईडन अलमारी की जांच करने आती है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। वह ईडन से कहता है कि वो बाहर जा रहा है मदद मांगने के लिए, ताकि कोई उनकी मदद कर सके और उनकी जान बच सके। इसके बाद वह चला जाता है। फिर रात को वह लड़की जिसका दोस्त मर गया था, गाड़ी की चाबियां उठाकर गाड़ी की तरफ जाने लगती है। गाड़ी में बैठकर वो इंजन चालू करती है, जिससे उसे काफी सुकून मिलता है। वो गाड़ी की बगल वाली सीट पर अपने मृत दोस्त को भी देखती है और कहती है कि सच में यहाँ बहुत सुकून है, जैसे वह अपने दोस्त के साथ थी। अगली सुबह वह अपने उस दोस्त का इंतजार करने लगती है जो मदद ढूंढने के लिए घर से बाहर गया था, लेकिन काफी देर तक जब वो लौट नहीं आता तो वे खुद बाहर निकलकर उसे ढूंढने निकलते हैं। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें अपने दोस्त की लाश मिल जाती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसने अपनी शर्ट उतार रखी थी, जिससे उसकी मौत हुई। ये देखकर रिवर काफी हैरान रह जाता है और ईडन से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वह बताती है कि वह भी एलुसिनेशन का शिकार हो गई थी, इसलिए उसने गर्मी समझकर अपनी शर्ट उतार दी। अब वे दोनों घर में अकेले रह गए थे। तभी रिवर को घर में किसी की मौजूदगी का एहसास होता है, जो दरअसल उसकी एलुसिनेशन थी, जिसके बारे में वह अनजान था। वह देखता है कि ईडन उसे वॉशरूम में जाकर नहाने के लिए कह रही है, तो वो ऐसा करता है और वॉशरूम में जाकर नहाने लगता है। कुछ देर बाद ईडन आती है और कहती है कि वो पुलिस को कॉल कर रही है ताकि मदद आ सके। वह बाहर जाकर बैठ जाती है ताकि पुलिस उनकी मदद के लिए आ सके। पुलिस आती है और ऑफिसर उससे पूछता है कि आपके साथ और कौन है जो जिंदा है। ये सुनकर ईडन खुशी खुशी कहती है कि वह और बस उसका दोस्त रिवर ही जिंदा बचे हैं। लेकिन जब वो साइड पर देखती है तो उसे पता चलता है कि रिवर तो उसके साथ नहीं है, क्योंकि वह तो बस एलुसिनेट कर रही थी। और इससे भी बड़ा चौंकाने वाला तथ्य ये है कि वहाँ कोई पुलिस नहीं आई थी। पुलिस ने कहा था कि सब अपने अपने घरों में रहें, बर्फ का खतरा है, इसमें वायरस है, लेकिन उन्होंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। इसलिए हमें हमेशा उन चीजों से बचना चाहिए जिनसे हमें मना किया जाता है।